नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंचे हैं माचलपुर मंडल में। ये कि खिलचीपुर तहसील का एक माचलपुर मंडल है, ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव तो निकल चुका है और पार्टी जो सत्ता में आई है वो भाजपा की पार्टी ने एक पूर्ण बहुमत हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में। और अब लोकसभा की बारी है, चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, तो बस उसी की चर्चा हम करेंगे। तो सभी हमारे साथ में जो भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, सबसे पहले सभी का एक साथ में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जो कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम सबसे पहले शुरुआत भी भाजपा के कार्यकर्ता से ही करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में लगभग 150 प्लस घोषणा पत्र में योजना और कार्य योजनाओं का वादा किया था, उनमें से कितना पूरा कर दिया? चुनाव के बाद अगर हम 3 महीने के बाद अगर बोलें, 3 महीने लगभग विधानसभा चुनाव को हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के लिए शायद 20 वर्षों में जितने कार्य किए हैं और आने वाले टाइम में भी लोक कल्याण के, गरीब कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के 55 साल और भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष बहुत भारी हैं। नहीं तो जैसे 150 प्लस जो वादा किया है अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव के टाइम पे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए? भैया देखो, शायद 1-1.5 महीने सरकार चली और आचार संहिता लग गई और जो योजनाएं थी लगभग चालू हैं और जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनको अक्षरशः पालन भाजपा करेगी और पूरा उनको करने का प्रयास करेगी। एक भी ऐसी योजना नहीं है, भाजपा ने तो जो घोषणाएं की वो तो किया ही, लेकिन बिना घोषणा के भी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। क्या हमने कहा था कि किसानों को 10,000 रुपये वर्ष देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ऐसी कई योजनाएं अगर मैं बताने लगूं तो हमारे दर्पण में ही, हमारे दृष्टि में ही गरीब कल्याण है। आपको क्या लगता है, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से बात करूं कि अभी जैसे जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि कई दिग्गज नेता कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वो आरोप लगाते हैं कि जो भी वादे किए हैं उनके खिलाफ जा रही है भाजपा। जी बिल्कुल, जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो किए थे, उनमें से आप मुझे बता दें कौन से वादे पूरे हुए हैं? इन्होंने वादा किया था कि किसानों के गेहूं की फसल को 2700 रुपये क्विंटल तोला जाएगा, क्या वो पूरी हुई है? पूछना चाहता हूँ। जैसे एक आरोप है कि 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदी की बोली गई थी भाजपा की ओर से, मैनिफेस्टो में ये बताया गया था, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ और किसानों की जो भी फसल है गेहूँ में 2200-2300 रुपये क्विंटल बिकते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन ये वादा भी बहुत जल्दी पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2700 की गेहूं की बोला है तो भाजपा का संकल्प है और वो होगा। कब होगा? तो अब आचार संहिता है भाई साहब, अब तो संभव नहीं है। आचार संहिता चलो, और ये भैया केवल वादे की बात कर रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के मुख्यमंत्री के नाम पर चुने गए थे, तब मुझे अच्छे से मालूम है कि उन्होंने कहा था कि राजगढ़ जिले में मुझे, मेरे भाई को 1 लाख से जिताओ 1 कारखाना, 2 लाख से जिताओ 2 कारखाने, और एक भी कारखाना या रोजगार कांग्रेस ने कभी दिया है क्या? उसके बावजूद भी जो वादा किया। फिर हमारे लिए सबसे आसान लड़ाई केवल दिग्विजय सिंह के कारण ही हो गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह के चाल चरित्र और चेहरा इस राजगढ़ जिले की जनता बहुत अच्छे से जानती है। ऐसा क्या गलत कार्य किया है दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह जी ने गलत के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो कुछ तो होगा ना। मैं जैसे कि बता दूं, अगर आप, ये नई पीढ़ी है, हमारा भैया दयाराम, इसको तो मालूम भी नहीं है, होगा अभी बच्चा ही होगा उस समय, और जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं 22-23 साल के जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो कांग्रेस शासन में कितना दंश था। ये तार थे, लाइट नहीं थी, सड़कों के नाम पर केवल गड्ढे थे। अगर माचलपुर से जीरापुर भी अगर आपको जाना है तो 45 मिनट लगा करते थे कांग्रेस शासन में। मैं अभी प्रत्यक्ष बताता हूं, लगभग 25 तारीख को मैं मथुरा से माचलपुर 7 घंटे 30 मिनट में आया हूं। इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी, ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका की सड़कों पर चल रहे हो। कांग्रेस के नेता दयाराम जी इनसे जुड़े हुए हैं जी। मैं ये जी न्यूज़ 24 की ओर से आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने जो कहा है इनको, बीजेपी वालों को, कि जो गेहूं का जो मूल्य है, शायद आपको मालूम नहीं है या क्या सत्य है ये बात
कि 2700 रुपये जो किया है वो अगले आने वाले 5 वर्षों के लिए किया है। तो आप भ्रमित जानकारी तो कब लागू होगा? जैसे जी बिल्कुल सही है आपका कहना। तो वो जब विधानसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंच से बोला था कि आने वाले समय में किसानों की धान की फसल 2700 रुपये कुंटल तोली जाएगी। और ये मैं 1 मिनट बोल दूं, 1 मिनट। कांग्रेस 1970 से लेके 2004 तक इस केवल एक नारे से गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़ी है। वो हमको हमारे वादा बता रहे हैं, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब हट भी क्या करेंगे? बिल्कुल, आप आंकड़े देखे देश के नहीं तो जिले मोटी मोटी 3-4 ही बता दूंगा जिनसे वास्तव में जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किसान और मजदूर के आया है। जैसे कि 2014 के रेत में हमारा रामोई मंडी कोटा रेलवे जुड़ी, और मेरा ऐसा मानना है कि 2025 में राजगढ़ जिले की जनता ट्रेन में सफर करेगी। अभी ट्रेन इकलेरा तक आ चुकी है, इकलेरा क्या घाटोली तक आई है। दूसरी अगर मैं बताऊं तो 75 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज दिया है। मैं अगर रोड की कनेक्टिविटी की बात करूं तो 500 की आबादी के गांव भी सड़कों से जुड़ गए हैं। मैं अगर दूसरी बात करूं तो 2014 से पहले राजगढ़ जिले में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी, आज लगभग 2,75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से उपलब्धियां गिनवाई हैं भाजपा जी? जी बिल्कुल ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं किया। मुझे बताओ जो वादे किए थे कहाँ के पूरे किए हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे कि हर किसान के खाते में 15-15 लाख आए थे, आए क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई क्या? नहीं हुई ना। और अगर ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में, और ये कहते हैं 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी और विकास नहीं हुआ, तो देश उस समय है ना पैदल यात्रा में चल रहा था, और आज एरोप्लेन की यात्रा ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या वो पैदा होते से बाजार चला जाता है? समय लगता है ना, समय लगता है ना उसमें। तो इस प्रकार और उनकी उपलब्धियां में गिनाऊं, जैसे आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय राजगढ़ जिले में, अब यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मैंने गोगरपुर डैम का निर्माण जो हुआ है उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। वो जो उससे कई प्रकार से किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है। 10-10 किलोमीटर तक किसान वहाँ से पानी ले जा रहे हैं, आज भी लाइनें चालू है। दूसरा, माचलपुर नगर में पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की लाइन डली है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में डली है। अपने धानोदा से लेकर के जो मोड़ी जहाँ तक ये नदी है ना, 7 स्टॉप डैम का निर्माण हुआ है, ये सब दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद अपन अगर देखा जाए तो माचलपुर लोकल की अगर हम बात करें तो उस समय दिग्विजय सिंह शासनकाल में नगर पंचायत के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया उन्होंने, उसके बाद जेसीबी उपलब्ध करवाई, फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई, ट्रक टैंकर उपलब्ध करवाया। और आज ये कंडीशन है कि एक ट्रैक्टर है वो भी बहुत मुश्किल से चल रहा है नगर परिषद। पिछले 2 महीने में नगर में गंदा पानी आ रहा है। ये इनकी उपलब्धियां रही है अभी तक। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की तो लोकल की, मतलब राजगढ़ जिले की बात करें तो जो सांसद को टिकट दिया, तीसरी बार मौका दिया है, क्या दूसरे कार्यकर्ता में वो काबिलियत नहीं थी कि वो चुनाव में सीट निकाल के दे सकते? तीसरी बार उन्हीं को टिकट दिया। तो भैया काबिलियत की जहाँ तक बात करूँ और भारतीय जनता पार्टी में जनता के विश्वास की अगर बात करूँ तो निश्चित तौर पे दो ऊपर के लोग बैठे हैं उनको दूर दूर तक का दिखता है, इसलिए कुछ सोच कर रोडमल जी को दिया होगा
और मैं अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं श्रेष्ठ सांसद श्री रोडमल जी को कहूँगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी टिकट देती तो वो भी चुनाव जीतता। रोडमल जी से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, कमल का फूल है, विचारधारा और संगठन के नाम पर चलने वाली पार्टी है। कौन आए, किसको टिकट दिया है नहीं दिया है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर जनता मोदी को देख रही है और अब की बार 400 पार ये तय है। तो मोदी चुनाव लड़ रहे हैं क्या राजगढ़ जिले से? यह लोकतंत्र में मोदी चेहरा तो कोई भी एक देना पड़ता है। तो फिर वही चेहरा क्यों दिया? वही तो पूछ रहे हम भी, दूसरा चेहरा नहीं था क्या भाजपा के पास? ये ऐसे बहुत चेहरे हैं, सांसद लायक जिले में 50 कार्यकर्ता हैं, पर निर्णय एक पे होना था, वो रोडमल जी पे हुआ स्वीकार्य। या फिर हार का डर था पार्टी को? पार्टी को अगर हार का डर होता तो फिर रोडमल जी को तीसरी बार नहीं देते। मतलब पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है और जनता के विश्वास के कारण जनता केवल कमल का फूल देख रही भी है। तो कुछ कार्यकर्ता फिर भोपाल में विरोध करने के लिए क्यों गए थे? और अगर गए तो फिर वो ये क्यों बोल रहे कि रोडमल नागर जी ने कुछ भी काम नहीं किया? क्या वो झूठ बोल रहे हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता? देखो, लाखों हजारों कार्यकर्ता भाजपा के हैं, 10-5 कार्यकर्ताओं ने अगर कुछ कह दिया होगा, मैं मानता नहीं हूं कि रोडमल जी का संगठन स्तर पर कोई विरोध है, कहीं कोई विरोध नहीं है। तो आपकी जो पार्टी है उसी के कार्यकर्ता गए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये मैंने तो नहीं देखा है। नहीं, हम बताएंगे ना आपको, पूरा साक्ष्य हम देंगे, हमारे पास वीडियो रखा हुआ है। अभी गए थे 3-4 दिन पहले गए। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम राजनीति के क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की होती है। जिसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई होगी वो 10-5 कार्यकर्ता अगर पहुंच गए तो अप्रासंगिक है। क्या लगता है आपको इस बार, जैसे 4-4.5 लाख वोटों से हारे थे पिछली बार में, मोना सुल्तानी की विपक्ष में, तो इस बार क्या लगता है दिग्विजय सिंह जी सीट निकाल के दे सकते हैं कांग्रेस की? बिल्कुल निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है क्षेत्र में और दिग्विजय सिंह जी की बदौलत है कि आज राजगढ़ जिले को भोपाल में अच्छे से जाना और पहचाना जाता है। जब वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अनेक विकास कार्य राजगढ़ जिले संसदीय क्षेत्र में किए हैं और उसी आधार पे लोग उन्हें मतलब जन समर्थन मिल रहा है इस समय और निश्चित ही दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से विजयी होंगे। किसानों को उन्होंने लोग बताते हैं कि काफी समय पहले जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था तो ना तो बिजली थी और सड़कें भी हमने देखी थी, हम भी, आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत स्थिति खराब थी। और लोग कहते हैं कि अभी तक उनको कोई मुकम्मल जगह आज तक नहीं मिली, उनको राजगढ़ जिले में वापस आना पड़ा। सरकार मतलब उनकी जो हाई कमान है उन्होंने यहाँ वापस उनको रिपीट किया इतने साल के बाद में। और किसान लोग और सब लोग तमाम लोग इसलिए नाराज हैं कि उनकी गायों की जो दुर्दशा हुई थी उनके वक्त में, तो आज तक जो है उसका खाना पूर्ति नहीं हो सकी है। और सरकार प्रयास, जो नवीन सरकार, जो भारतीय सरकार है, इन्होंने काफी प्रयास किए हैं तब जाके कुछ हुए, मगर आज तक भी उनके श्राप जो है उनको लगे हुए हैं। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं गायों की दुर्दशा है, वास्तव में गायों की दुर्दशा है, पर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि राज्य में और केंद्र में विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन की सरकार है, गौ माता की सेवा करने वाली सरकार है। तो अभी तक 15 साल में अगर जो पूर्ण बहुमत से सरकार रहती है तो गायों के लिए क्यों कुछ नहीं किया इन्होंने? गौ माता को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की अगर जो बात कही थी, सुने आप, सुने थोड़ा ध्यान सुने, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया ये? जी वो समाप्त तो बिल्कुल वो समाप्त हुई है। उन्होंने, सुने आप, सुने, भूमिहीन लोगों को उस समय दिग्विजय सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जब वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने गरीब लोगों को, हरिजन, जो जिनके पास कोई आधार नहीं था कमाई का, उन लोगों को वो शासकीय भूमि, जो गायों के चरने की भूमि थी, वो भूमि के उनको पट्टे आवंटित करवाए दिग्विजय सिंह ने, ताकि आज वो लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, वो रोजगार से लगे हुए हैं। और रहा सवाल अगर गायों का मानते हैं हम, अगर दिग्विजय सिंह जी की वजह से गायें अगर रोड पे घूम रही है तो 15 साल से अगर केंद्र और राज्य में सरकार है और फिर भी अगर गायों के लिए अगर कुछ नहीं कर पाती है तो फिर इस सरकार को मैं नकारा और निकम्मा मानता हूँ। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पूछना पड़ेगा आप ये बताइए गोपाल जी कि गायों की जो दुर्दशा 15 साल में बता रहे हैं, 15 साल में भी अभी तक ठीक नहीं, सरकार भाजपा की क्या अभी भी घूम रही है रोड पे, गायें मर रही है कहीं। देखो, केवल सरकारों की जवाबदारी से गायों की व्यवस्था नहीं होगी। अगर हम गाय को अगर माता मानते हैं
तो समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है और समाज को भी गाय के लिए संरक्षा के लिए, उनके उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बहुत काम कर रही है। अगर मैं सुसनेर में गो अभ्यारण्य की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गो अभ्यारण्य की व्यवस्था की है। नए सत्र में गौशालाओं में अच्छी व्यवस्था के लिए बजट भी गौशालाओं का बढ़ाया है। निश्चित तौर पर गायों की उसके बाद भी दुर्दशा है, मैं मानता हूं। गोवंश आज सड़कों पे नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लिए अगर वो पूजनीय है तो निश्चित तौर पर समाज की भी जवाबदारी है कि वो गौ सेवा का कार्य करे। फिर कौन कौन करेगा इसको और अब तक क्यों नहीं हो पाया? बराबर चल रहा है भैया। अपने स्तर पे भी, हमारे संगठन स्तर पे भी हम गौ संरक्षण के लिए काम करते ही हैं। उसके बाद भी अब तो गौशालाएं भी अच्छी खासी संख्या में हुई है और इस साल अगर हम देखें तो गायों की स्थिति बहुत बढ़िया है। नहीं सर, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जब आरोप लगाती है गाय को लेकर कि हमने 15 महीने की सरकार में गौशाला बना दी, तो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वहां तो लगातार 20 वर्षों से। अरे कौन सा मैनेजमेंट कांग्रेस ने कर दिया भाई साहब, ये तो बता दो मुझे। भाजपा नहीं कर पा रही मैनेजमेंट। कौन बोल रहा है? वो कहाँ की गौशालाएं? उनके समय में वो गौशालाएं का केवल आवंटन वगैरह किया। भाजपा के शासन में सभी गौशालाएं बनी है। आज आप जाके देखो, उनमें कांग्रेस शासन में 15 महीने में भूसा तक नहीं था गायों के पास। ये गायें कांग्रेस शासन में मरी थी और आज व्यवस्थाएं वापस सुदृढ़ होने लगी है। मतलब ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन लगातार गौशालाओं को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाज को भी हम प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से ज्यादा जवाबदारी कहीं ना, अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मेरी भी बनती है। मैं भी गौ संरक्षण के लिए काम करता हूं। ऐसे हम समाज से भी आह्वान करते हैं कि अगर हम इसको मां मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम इसकी देखभाल भी करें। आपको क्या लगता है अगर दिग्विजय सिंह जी यहाँ से सांसद चुनकर आते हैं तो सबसे पहले उनको राजगढ़ जिले को क्या सौगात देनी चाहिए जिसकी अति आवश्यकता है? ये बिल्कुल रायगढ़ जिले को विकास कार्यों में, कई नए उद्योग में वो कार्य करेंगे। दूसरा कि गौ माता जो आज प्रताड़ित है उसके लिए भी कुछ ना कुछ निश्चित कांग्रेस पार्टी करेगी और किया है। अभी 15 महीने की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लगभग 42 गौशालाओं का निर्माण हुआ है और निर्माण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है निर्माण। पर बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी भी कुछ गौशालाएं ऐसी है जो संचालित नहीं हो पा रही है। दूसरा कि जब कांग्रेस सरकार प्रदेश में सत्ता में आई थी तब उनने गौ माता के लिए, प्रति गौ माता के लिए 19 रुपये 60 पैसे का राशन के लिए, उनके खाने के लिए अनुदान फिक्स किया था प्रतिदिन के लिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर वो 2 रुपये 60 पैसे कर दिया। तो ये क्या 20 रुपये कर दिए हैं? तो क्या ये 20 रुपये और 2 रुपये में अंतर नहीं रहा है? नहीं, लेकिन क्या 2 रुपए कर दिए भाई? नहीं, 40 रुपये उस समय कर दिए थे वापस। 40 उस समय क्यों किया था भाई? गौ सेवक है तो उस समय कम क्यों किया था? तत्काल बजट में 40 रुपये पर गौ। नहीं, अभी कोई आप गौशाला में जाके जानकारी दे दो, क्या 40 रुपये आ रहे हैं गौशाला में? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि हम सत्ता में आए तो 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे? कांग्रेस में हिम्मत है कह देगी? तो ये अनावश्यक बात करना, ये कांग्रेस और कांग्रेसियों का चरित्र है। पूर्व मुख्यमंत्री को मिस्टर भंडारार कहते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल गलत। कौन कहता है? उनको लोग, वो कारण क्या है उसका भी बता देता हूँ कि जिस वो मेरे क्वेश्चन शुरू में। हाँ बिल्कुल बोले, आप बोले। गौ माता का स्टार्टिंग हुआ आज तक ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, ऐसा क्या श्राप लगा तो ना तो वो अपनी अच्छी जगह कुर्सी पकड़ पाए और ना ही जो है एक मिनट बिल्कुल वो बहुत अच्छी जगह है और आने वाले समय में लोकसभा में वो राजगढ़ लोकसभा के सांसद होंगे और निश्चित ही गौ सेवा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लेकर के आएंगे और उनका प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से गौ माता प्रताड़ित ना हो। इस प्रकार के कार्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आने वाले लोकसभा क्षेत्र में विजय होकर निश्चित ही राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इन कार्यों को गति प्रदान करेंगे। अब मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, गाय को लेकर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह जी का एक मुस्लिम चिंतक हैं, कोई जाकिर नायक, उनके साथ वो किसी सभा में बैठे हुए थे
और गाय के बारे में जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उनसे भी कांग्रेस का चरित्र उजागर होता है। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह का लोकसभा प्रत्याशी का गाय के प्रति कितना सम्मान है, उस बयान को भाई दयाराम को भी देखना चाहिए। कौन सा बयान? एक जाकिर नायक है मुस्लिम चिंतक, उन्होंने कहा- उनके साथ वो मंच साझा कर रहे थे और उसमें उनकी स्पीच थी। मैं तो निश्चित तौर पे मन की पीड़ा है वो स्पीच कि दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति गाय के बारे में अगर ऐसे विचार व्यक्त करता है तो मैं भाई दयाराम से कहूंगा कि उसके साथ उस चीमटी से भी छूने में पाप लगेगा दिग्विजय सिंह। ये तो क्या क्या विचार मैं है? बताइए। गाय अपने मल मूत्र में लौट जाती है, वो ऐसा ही कुछ है देखो ऐसा है, मैं आपको उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं आपको। डबिंग किया हुआ वीडियो था। नहीं मैंने कई बार सुना और जाकिर नायक के साथ उनका सुना तो वीडियो हमने देखो। भी है, लेकिन वो तो डबिंग नहीं किया हुआ बिल्कुल डबिंग नहीं है वो जाकिर नायक के साथ वो बैठे थे। अरे यार जो ओसामा को ओसामा जी कहते, जो राष्ट्र विरोधियों को जी लगा के बोले, वो देश का भला करेगा। जिसने मध्य प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया वो इस जिले का भला करेगा। दिग्विजय सिंह सनातन और हिंदुओं को गाली देने वाली अगर कोई शख्सियत अगर इस देश में है तो वो एकमात्र दिग्विजय सिंह है। लेकिन 20 साल से लिबरल